बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है तो आपने मोदी जी को बता दिया सबसे मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है। कम से कम तथ्यों पर तो बात करिए। अब देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों प्रदेशों में, इवन मणिपुर, गोवा, सभी प्रदेशों में भाजपा के प्रदर्शन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का गवर्नेंस का बहुत बड़ा योगदान है। ये जमीन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हर कोई मानता है। और ये विधानसभा चुनाव है, ये यदि पार्लियामेंट चुनाव होते तो उत्तर प्रदेश में आज के दिन हम कम से कम 78 जीतते। मैं बता रहा हूँ 78 से कम नहीं जीते आज के दिन। दो कौन सी छोड़ दी? मोदी जी, एक अखिलेश की, एक सोनिया गांधी की। दो सीटें कौन सी छोड़ दी आपने? का ठीकरा भी फोड़ेंगे मोदी जी के ऊपर, पूछ लीजिए। अभी तो श्रेय दे रहे हैं एग्जिट पोल के आधार पर, नतीजे विपरीत आए तो हार का ठीकरा फोड़ेंगे मोदी जी पर। ये देखिए, क्षेत्रीय नेतृत्व का हाल बता देंगे, योगी जी के ऊपर डाल देंगे। बता दीजिए जी, सुमित जी, जीवीएल बोलिए, जवाब दीजिए। अब देखिए, आपने देखा 2018 के असेंबली चुनाव में, अभी रागिनी जी उसकी जिक्र कर रही थी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में हम सत्ता हारे, बट लेकिन 2019 में 25 के 25 लोकसभा सीट जीते। इसका मतलब है कि मोदी जी का प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी बड़े तौर पर होता है, बट लेकिन लोकसभा चुनाव में एक तरफा केवल और केवल नेता के नाम पर हमें मदद मिलती है। विधानसभा चुनाव में मोदी जी के अलावा क्षेत्रीय दल का भी, क्षेत्रीय स्तर का फैक्टर भी काम करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, आज यदि हम आपके हिसाब से 250 सीट जीत रहे उत्तर प्रदेश में, आज ही लोकसभा चुनाव होंगे, हम कम से कम 75 से 78 सीट जीतेंगे। उसका मतलब है कि मोदी जी की हवा इस देश में केवल बरकरार नहीं, बढ़ रही। सीपी राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बीच में बोल रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। जीवीएल राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं इसी बात पे, क्या मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है? जीवन मैं बता देता हूँ बहुत संक्षेप में। थोड़ा हम लोग बहुत सरलीकरण कर देते हैं चुनाव का। 2014 में आप जीते थे, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज़ थी, अच्छे धन नाम की कोई चीज़ थी, लेकिन उससे बड़ी चीज़ एक विनोद राय थे, जिन्होंने पाताल से आसमान तक उतने पैसे की भ्रष्टाचार निकाला था जितनी करेंसी पता नहीं इंडिया में छपी कि नहीं छपी आज तक। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि खाली भ्रष्टाचार और कुछ है ही नहीं। और उसका परिणाम देखिए कि जो पार्टियां उस समय यूपीए की एक के गठबंधन में थीं, वो पार्टियां भी चुनाव हारी कांग्रेस के साथ, लेकिन जो पार्टियां यूपीए के गठबंधन में नहीं थीं, वो चाहे उड़ीसा हो, वो चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु, वो सारे उसी मोदी जी को हरा करके भारी संख्या में लोकसभा जीत करके आए थे। तो इनको इतना सरलीकरण चीज़ों को मत करिए। 2017 आप जीते, 2017 जीते, 2017 में अखिलेश यादव ने अपने पिता को निकाल के बाहर कर दिया था, और आपने नारा लगाया कि जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। और मैंने तो तभी कह दिया था सारे चैनल्स पर कि 50 सीट नहीं मिलेगी, तो वो कोई मेरे लिए गलतफहमी नहीं थी। हाँ, बसपा ने जरूर गलती की थी, जिसको 130-40 सीट मिलती, लेकिन उसने रोज आना मौलवी लोगों को बैठा के जो प्रचार करना शुरू किया, और मैंने उनको टोका भी था, उनके बड़े लीडर को, कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा और भाजपा एब्सोल्यूट उस पर जाएगी। तो वो भी सरलीकरण दूसरे रूप में ले रहे हैं। 2019 बंधु, ये मोदी जी का चुनाव नहीं, ये पुलवामा में हमारे 46 जवानों की मौत का चुनाव है, उनकी शहादत का चुनाव है, और उसको आपने भरपूर इस्तेमाल किया। तो उसको इतना महान मत बनाइए किसी व्यक्ति को कि वो देवों से बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। तो 2022 इसका चुनाव है। अच्छा, एक आखिरी लाइन किसका है? एक लाइन और जोड़ देता हूं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 65-66 लाख करोड़ वोट पड़ा, आपको केवल 22-22.5 करोड़ वोट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को भी 12.5 करोड़ वोट पड़ा है, ममता बनर्जी को 3 करोड़ वोट पड़ा है, अखिलेश यादव को 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ा है, चंद्रबाबू नायडू को 2.5-3 करोड़ है, और ममता बनर्जी को भी 3 करोड़। अगर आप वो सारा गिन के देखेंगे तो आप कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा भारी कमाल आपने नहीं किया है। ठीक है, लोकतंत्र है, उसका तकाजा है, बंटवारा होगा, तो जो ज्यादा ले जाएगा वो जीतेगा, वो बहुमत में होगा। 2022 का चुनाव, आपने मुझसे सवाल किया। सुमेश जी मैं आ रहा हूँ। नहीं, मुझसे सवाल किया। बिल्कुल, 22 के चुनाव 2022 का चुनाव कतई मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये सरकार के खिलाफ तरह तरह की नाराजगी का चुनाव है। ये सही है कि एक साइलेंट वोट पड़ रहा है, शहरों में वोट परसेंटेज कम हुआ है,
मैंने जहां तक कई जगह देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार्डकोर सीट मानी जाती थी वहां भी वोट कम हुआ है। जो अन्य पार्टियों की सीट पहले से मानी जाती थी वहां 1-8% वोट बढ़ा है। तो कहीं न कहीं वो एक साइलेंट टाइप का वोट तो मतलब ये लेकिन किसान आंदोलन और बाकी सारी ढेर सारे वो तमाम मुद्दे, उसमें टाइम लगेगा। उन सारे मुद्दों पर ये चुनाव है और ये चुनाव कहीं न कहीं कोई अखिलेश का कोई करिश्मा नहीं है, लेकिन चूंकि जनता ये चुनाव लड़ रही है और वही लड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो प्रियंका नाराजगी का फायदा अखिलेश, प्रियंका गांधी उस अवसर को चूक गई। उनके पास बहुत अच्छा अवसर था, 32 साल से सरकार में नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो चुनाव के लिए करना चाहिए था, और उसका फायदा अखिलेश को मिल रहा है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।